हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9th के चैप्टर 5 के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि पेज नंबर 51 पर गिवन है नई बुक्स पे, और पुरानी बुक्स में पेज नंबर 59 पर गिवन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था और कैसे। तो इसका आंसर क्या है, आंसर देखते हैं। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। और जो सेल था, सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। He observed cell in a cork slice with the help of a primitive microscope। अब जो रॉबर्ट हुक था उसने सेल किस में ऑब्जर्व किया था? तो उन्होंने कॉर्क स्लाइस के अंदर देखा था, जो कि विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो कॉर्क स्लाइस क्या होती है बच्चों? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बॉटल के, जो कांच की बॉटल होती है, जो उसके ऊपर ढक्कन होता है ना ऐसे वुडन, वो कॉर्क होता है। तो बच्चों नहीं, ये ऐसा नहीं होता। कॉर्क जो होती है वो होती है थिन लेयर ऑफ बार्क, मतलब जो भी पेड़ होता है, जो पेड़ होते हैं ना, जो पेड़ की छाल होती है उसका बिल्कुल थिन लेयर, जो थिन स्लाइस होता है, उसको कॉर्क स्लाइस कहते हैं। तो यहाँ पे उसको लिया गया है, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड सेल इन अ कॉर्क स्लाइस, और उन्होंने उस कॉर्क स्लाइस को किसकी मदद से देखा था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो कि उन्होंने खुद ही बनाई थी। द कॉर्क स्लाइस रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कॉर्क स्लाइस देखी थी ना उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर, जो उसका स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल कैसा था? हनी कॉम्ब के जैसा था, जिसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे। तो उसमें बच्चों कैसे स्ट्रक्चर थे? तो उसमें ऐसे ही, जो उन्होंने कॉर्क स्लाइस देखी थी उसमें ऐसे ही स्ट्रक्चर बने हुए थे। ये बच्चों हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खी होती है वो अपना शहद इन्हीं में तो स्टोर करती हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये हनी कॉम्ब है। तो उन्होंने जब कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने देखा कि कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व करने के बाद ही ऐसे छोटे छोटे से रूम्स दिखाई दिए। तो उन्हीं छोटे छोटे बॉक्सेस को और कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस से जो मिलके बने हुए थे उनका सेल नाम दे दिया, क्योंकि सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब ही होता है लिटिल रूम। तो उन्होंने इसको छोटे छोटे लिटिल रूम्स की तरह एज्यूम किया। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई इज़ दी सेल कॉल्ड दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन सेकंड में कि सेल को क्यों कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो उसका आंसर देखते हैं। आंसर 2 का, A cell is capable of carrying out all life processes such as nutrition, excretion, respiration, etc. अब जा रहा है जो सेल होता है, सेल केपेबल होता है जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ना उनको करने के लिए। फॉर एग्जांपल सच एज न्यूट्रिशन वो कर सकता है सेल, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन भी सेल में ही होता है, रेस्पिरेशन भी सेल्स में ही होता है। तो हैंस इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसलिए जो सेल होता है ना उसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर ही सारे ये लाइफ प्रोसेसेस के काम हो रहे हैं, राइट। अब स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल आर दी स्ट्रक्चरल यूनिट एज दे फॉर्म दी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल जो होता है वो ही एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तैयार करता है, सेल ही ढांचा तैयार करता है। सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज़। अब सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, विच फर्दर कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड ऑर्गन कंबाइन to form organic system which further combine to form organisms. Hence cell are the building block of life। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसी है? क्योंकि सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर जब ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो इसी तरह जो सेल हो गए वो क्या हो गई? एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ हो गई, और इसीलिए जो सेल्स है आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हैंस दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आई होप बच्चे दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।